हेलो साथियों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथ। साथियों, प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिससे किसी भी परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए हमने प्रतिशत को चुना है। आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी भी प्रकार के सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। साथियों, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में 1। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में 1। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में 1। अब जैसे 5%, तो इसका मतलब हुआ 100 में 5। 5% का मतलब हुआ 100 में 5। 10% का मतलब हुआ 100 में 10। 50% का मतलब हुआ 100 में 50। तो ठीक इसी प्रकार से x% का क्या मतलब होगा? 100 में x। 100 में x। आइए देखते हैं कि किसी भी भिन्न को हमको याद भी रहना चाहिए ताकि हम जल्दी सवाल बना सकें। 1%। 1% का मतलब हुआ 1/100। प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत के चिन्ह को हटा देंगे और उसमें 100 से भाग दे देंगे। मतलब जो प्रतिशत है वो नंबर ऊपर में रहेगा, अंश बनाएंगे उसको और 100 से भाग दे देंगे। जैसे 1% का तो मतलब क्या हुआ? 1/100। 1/100। प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे और 1/100। अब जैसे 2%, तो 2% का मतलब क्या होगा कि 2/100। तो क्या हो जाएगा? 2 से 100 कट जाएगा, ऊपर में 1 और नीचे में 50। तो इसका मतलब हो गया 1/50। अब 4%, तो 4% का मतलब क्या होगा? 4/100। तो क्या हो जाएगा? 1/25। 5%, तो 5/100। तो क्या हो जाएगा? 1/20। 10%, तो क्या हो जाएगा? 10/100। मतलब काट के आ जाएगा 1/10। 20%, इसका मतलब क्या होगा? 20/100। तो काट के क्या आ जाएगा? 1/5। 25% का मतलब क्या होगा? 25/100। तो काट के क्या आ जाएगा? 1/4। 50% का मतलब क्या होगा? 1/2। तो ये क्या आ जाएगा? 50/100 और काटेंगे तो 1/2। 100% का मतलब क्या होता है? तो 100/100 माने 1/1 मतलब 1। अब साथियों, ये बात याद रखना है कि किसी भी चीज़ का पूर्ण रूप 100%, 100% होता है। 100% का मतलब हुआ वो चीज़ पूरा। जैसे अगर 50 रुपये की बात होगी तो 50 रुपया पूरा हुआ उसका 100%। जैसे किसी का आमदनी है तो आमदनी का पूरा, तो इसका मतलब हुआ 100%। 100% का मतलब हुआ वो चीज़ पूरा। अब गुणात्मक रूप में प्रतिशत को हम लोग देखें, गुणात्मक रूप में प्रतिशत को हम लोग देखें तो पूरा का मतलब होता है 100%। पूरा का मतलब होता है 100%। जहाँ की पूरा का बात है तो हम समझ जाएं कि वो 100% है। दुगुना का बात है तो हम लोग समझ जाएं कि वो 200% हो जाएगा। दुगुना का जहाँ बात आ जाए तो समझेंगे कि वो 200% है। तो ठीक इसी प्रकार से तिगुना का बात आएगा तो क्या हो जाएगा? तिगुना का बात आ जाएगा तो क्या होगा कि 300%। अब हम लोग आगे बढ़ें, कुछ एग्जाम्पल देखें कि 72 का कितना प्रतिशत 9 है। 72 का कितना प्रतिशत 9 है? तो पहले इसको हम लोग बनाना सीखें। मान लीजिए कि 72 का x% बराबर 9 पूछ रहा है कि
72 का कितना प्रतिशत 9 है? 72 का x प्रतिशत 9 हम लोग मान लिए। अब इस x का वैल्यू निकालना है साथियों, तो क्या हो जाएगा? इसके बदले में 72 गुने का मतलब गुना x प्रतिशत, तो हमने प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा। प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे और 100 से भाग देंगे, बराबर 9, बराबर ये 9। अब हम लोगों का आया था, तो 72 गुने x बट्टे में 100 बराबर 9। अब हम लोग यहाँ काटें, इधर से ऊपर वाले से दूसरे तरफ के ऊपर वाला भी कटता है, तो 9 अट्ठे 72। अब आपका आ गया x को इधर रखें और बाकी सारे अंक को उधर ले जाएं, संख्या को उधर ले जाएं, तो कितना हो जाएगा? 100। जो नीचे में है वो ऊपर चला गया 100, और जो ऊपर में है वो नीचे चला आया। इसका कहने का मतलब है कि समीकरण के जो बाएं तरफ है, अगर वो भाग में है तो दाएं तरफ ले जाएंगे तो गुना में होगा, मतलब नीचे में है तो ऊपर में हो जाएगा, और अगर गुना में है तो भाग में हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया 4 दूना 8 और ये 25 चौका 100, तो बराबर हो गया आपका 25/2, मतलब क्या हो गया? 12.5। 12.5। इसका मतलब क्या है कि 9 जो है वो 72 का कितना प्रतिशत हो गया? 12.5%। अब एक बात साथियों, हमको ट्रिक पहले नहीं आएगा, हमको जब सवाल बनाने आ जाएगा, है ना, जब हमको सवाल बनाने आ जाएगा तो अगर हम लोग उसको जल्दी से गुना भाग कर सकते हैं तो वही हमारे लिए ट्रिक होगा, और उसमें गलतियां भी कम होगी, उसमें गलतियां भी कम होगी। वैसे ऐसे सवाल को बनाने के लिए अगर हमको पूछे कि 72 का कितना प्रतिशत 9 है, तो कुछ एक्स उक्स लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। तो कितना प्रतिशत 9 है, तो रिजल्ट में क्या है? 9 है, तो 9 को आप 100 से गुना करिए। कितना प्रतिशत 9 है, तो जो प्रतिशत वाला है उसको 100 से गुना करिए, और जिसका पूछ रहा है पूरा में से तो उसको नीचे में डालिए, और यही रिजल्ट आएगा। 9 अट्ठे 72, 100 बट्टे में 8, और ये हो गया 4 दूना 8, ये 25, तो ये हो गया 25/2 बराबर 12.5, बराबर 12.5। अब इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 9 का, ठीक उसी तरह से है, 9 का कितना प्रतिशत 54 है? 9 का कितना प्रतिशत 54 है? तो दोस्तों फिर डिटेल इसको बनाएं, तो मान लीजिए कि 9 का x प्रतिशत बराबर 54। तो कैसे बनाएंगे इसको? या 9 गुने में x और प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो बट्टे में 100 बराबर हो गया 54, बराबर 54। अब या तो इसी तरफ काट दीजिए या उस तरफ ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? अब तो x बराबर, इधर से 54 पहले से था, अब गुने में इधर से 100 ऊपर में था, ऊपर में x था, सॉरी, ऊपर में x था तो x रह गया, और 9 था ऊपर में, 100 था नीचे में, तो 100 आ गया ऊपर, और ये 9, तो ये हो गया 9 छाके 54, तो ये हो गया 600%। 600%, अर्थात 54 9 का कितना प्रतिशत है? तो 600%। और वैसे
देखिए कि हमको एक ट्रिक और भी है, जो छोटा अंक वाला सवाल हो, छोटा संख्या वाला सवाल हो, तो उसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि 9 को कितना से गुना करेंगे जो 54 होगा, तो 6 से। इसका मतलब 54 9 का 6 गुना है, तो ज्यों ही 6 गुना होगा तो उसमें हमने गुणात्मक वाला में बताया है कि 6 गुना माने 600%, तो ये 600% हो गया। अब तीसरा सवाल है अपना अपना तीसरा सवाल है कि 3.6 केजी का कितना प्रतिशत 9 ग्राम है। 3.6 केजी का कितना प्रतिशत 9 ग्राम है। साथियों, सवाल वैसा ही है, लेकिन अब जिसमें इकाई का दिया हुआ हो, यूनिट लगा हुआ हो, तो सबसे पहले हम लोगों को ये करना है कि जिसमें निकालना है वो और जिसको निकालना है वो, दोनों का यूनिट एक ही होना चाहिए। दोनों का यूनिट एक ही होना चाहिए। अब यहाँ तो 3.6 किलोग्राम में है और 9 ग्राम में है, तो पहले हम लोग इसको एक ही यूनिट में कर लेंगे, तो सुविधा क्या रहेगा, जो बड़ा यूनिट दिया हुआ है उसको छोटा यूनिट में बदलें तो सुविधा रहेगी। जैसे केजी को हम लोग ग्राम में बदलें, वैसे आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 3.6 केजी, इसको हम लोग ग्राम में बदलेंगे, तो 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, बताइए। 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो 3.6 और गुने में 1000, और ये ग्राम में आ गया इकाई। तो अपना हो गया ये। अगर हम लोग दशमलव के बाद एक अंक है और तो एक शून्य हटा देंगे तो ये 36 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, बाकी बचा 2 शून्य, तो ये 36 पर 2 शून्य लगा देंगे, तो ये हो गया 3600, ये ग्राम। तो ये दोनों अब एक ही इकाई में आ गया। 3.6 ग्राम और 3.6 केजी को 3600 ग्राम हो गया, और ये 9 ग्राम। अब इसका मतलब हुआ, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 3600 ग्राम का कितना प्रतिशत 9 ग्राम है। कितना प्रतिशत 9 ग्राम है, तो हमने बताया था कि रिजल्ट आप ऐसे रखें, जो रिजल्ट है उसको ऊपर में रखें, तो 9 ग्राम, ये 9 ग्राम, तो 9 को ऊपर में रखें, 9 को ऊपर में रखें, तो 9 और गुने में 100 करें, और जिसमें निकालना है वो नीचे में करें, तो ये 3600 आया था। ये शून्य कैंसिल, ये शून्य कैंसिल, 9 एका 9, 9 चौका 36, 1/4। अगर हम लोग भाग दें तो 1/4 का क्या हो जाएगा, जीरो, पहले भाग नहीं लगेगा, फिर दशमलव, तो ये 10 होगा, तो 4 दूना 8, फिर बचेगा शेष 2, तो 4 पंचे 20, तो ये हो गया 0.25। तो इसका मतलब हुआ कि ये 0.25, 3.6 किलोग्राम का 9 ग्राम क्या है, कितना प्रतिशत है, तो 0.2%। अब आई कि प्रतिशत चिन्ह को मैंने जैसे पहले भी बताया, एक नोट हमने लिख के इसमें दिया है कि अगर प्रतिशत चिन्ह को लगाने के लिए हमको 100 से गुना करना है। प्रतिशत चिन्ह को लगाने के लिए 100 से गुना करना है। जैसे भिन्न रहे और उसको प्रतिशत में बदलना है, तो पहले 100 से गुना कर दीजिए और तब प्रतिशत का चिन्ह लगाइए। जैसे इस सवाल में हम नीचे देखेंगे इसका उदाहरण, अभी ये समझे। और प्रतिशत चिन्ह को हटाने के लिए 100 से भाग दें। से प्रतिशत को भिन्न में बदलना है और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। यही बात ये कह रहा है, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो पहले आप 100 से भाग दें। मतलब प्रतिशत चिन्ह को हटाना है तो आप भिन्न में 100 से भाग दें। फिर अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए पहले उसे 100 से गुना करें। अब जैसे क्वेश्चन है 2:3 अनुपात में है, अगर इसको भिन्न में रहता तो ये क्या हो जाता, 2/3। तो 2:3 को प्रतिशत में बदलना है
तो 2/3, 2:3 मतलब 2/3। अब इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए पहले 100 से गुणा करें, फिर प्रतिशत का चिन्ह लगाएं। अब ये हो गया आपका 200/3 मतलब 66। 200 में अगर 3 से भाग देंगे तो 66.2/3 ये प्रतिशत हो जाएगा। तो भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है दोस्तों, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए पहले 100 से गुणा करें। अगला सवाल हम लोग लेते हैं, अगला एग्जाम्पल इसमें है, जैसे 0.25 को प्रतिशत में बदलें। ये दशमलव भिन्न है, ठीक ऊपर जैसा ही है, लेकिन ये दशमलव का भिन्न है और इसको कहता प्रतिशत में बदलें। 0.25 को प्रतिशत में बदलें, तो 0.25 को हम लोग पहले 100 से गुणा करेंगे, फिर प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। तो अब ऐसे गुणा कैसे होगा, तो दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव यहाँ पर 2 शून्य है तो 2 शून्य हट जाएगा और दशमलव भी हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25। ये गुणा करने का आसान तरीका है, दशमलव वाले भिन्न को गुणा करने का आसान तरीका है। ये हो गया 25, तो 0.25 का मतलब हो गया 25%। अब आते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है 48% को आप कैसे भिन्न में बदलेंगे। 48% को आप कैसे भिन्न में बदलेंगे, तो 48% को कैसे भिन्न में बदलेंगे, तो 48%, तो हमने बताया था प्रतिशत के चिन्ह को हटाना है तो 100 से भाग देना है, तो क्या हो गया 48/100। अब इसको जब 100 नीचे में हो, जीरो वाला हो, तो भाग देने का कोई ज़रूरत नहीं। दशमलव, अब संख्या अगर है तो दशमलव नहीं है तो दशमलव उसका सबसे दाहिने तरफ, इसका मतलब 48 के बाद दशमलव है और भाग देने के क्रम में दशमलव को हम लोग बाएं तरफ खिसकाते हैं। ये रहा दशमलव और दशमलव को बाएं तरफ, नीचे में जितना शून्य है उतना दशमलव को बाएं तरफ खिसकाएंगे तो हो जाएगा ये 0.48। ये 48% को जब भी हम लोग बदलेंगे तो 0.48 या अच्छे ढंग से लिखने का हम लोग दशमलव से पहले 0 लगा देते हैं अगर कोई अंक और शून्य अंक नहीं है तो ये हो गया आपका 0.48। तो अभी हम लोग सीखे, अभी हम लोग ये जाने, ये डिस्कस किए कि अगर प्रतिशत के चिन्ह को हटाना है तो आप क्या करेंगे। तो प्रतिशत के चिन्ह को हटाना है तो आप 100 से भाग देंगे। अगर प्रतिशत चिन्ह को सम्मिलित करना है मतलब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो पहले आप 100 से गुणा करें। अब एक सवाल है, एक व्यक्ति अपने आय का 17% बचत करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। कितना प्रतिशत, 17%। 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 4,980 रुपया है तो उसका मासिक आय बताएं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। कितना बचत करता है, 17%। ये बचत, तब उस हिसाब से उसका खर्च, ये खर्च दिया हुआ है 4,980, 4,980 खर्च। अब ये प्रतिशत में बचत दिया हुआ है और रुपया दिया हुआ है खर्च में, रुपया दिया हुआ है खर्च में, तो हमको पूछ रहा है मासिक आय बताएं। अब एक बात ध्यान रखें कि अगर खर्च है तो खर्च ही का प्रतिशत रहेगा, तभी हम लोग जो कह रहा है वो निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले कि आय जो है वो संपूर्ण आय कितना प्रतिशत होगा, तो हमने बताया था अभी कि संपूर्ण कोई भी चीज़ 100% होता है।
तो आय हो गया आपका कितना प्रतिशत, अब इसको मिटा दें, आय हो गया आपका 100%, ये आपका आय हो गया, आय हो गया 100%। ठीक है, 17% आपका खर्च है, 17%, नहीं सॉरी 17% बचत है, 17% बचत है। तो खर्च कितना हुआ, तो 100 में से आय में से बचत अगर घटा देंगे तो ये हो गया 83%। 100 में से अगर हम लोग 17 को घटाएंगे तो ये हो गया खर्च। ठीक है, अब क्या है कि किसी संख्या का 83% 4,980 है तो उसका 100% कितना होगा। बड़ा आसान है कि यही निकालना है आपको कि उसका आय क्या है, तो आय तो 100% होगा और खर्च, तो खर्च 83% है। तो 83% अगर खर्च है 4,980 रुपया, तो 100% क्या होगा ये निकालना है। तो ये बड़ा आसान है, ये कैसे निकालेंगे, तो चले आइए एक एक नियम पर, यूनिटरी सिस्टम पर आ जाइए। तो 83 का मतलब हुआ 83 में 4,980, तो एक में क्या होगा 4,980 बटे 83, तो 100 में क्या होगा, तो गुने में 100, गुने में 100। अब 83 से अगर आप भाग देके काटेंगे तो ये 6 से कट जाएगा और ये हो गया 60, तो हो गया 60 गुने में 100 माने 60 गुने में 100, तो बराबर हो गया 6,000, बराबर हो गया 6,000। इसका मतलब हुआ कि उस व्यक्ति का आय हो जाएगा 6,000। तो साथियों, इसको निकालने में हमको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगी समझने में। अगर फिर भी समझने में किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर उसका समाधान करूँगा। अब इस तरह का पहला वीडियो है मेरा, इसलिए हो सकता है कि कुछ टेक्निकल असुविधा आपको महसूस हो, लेकिन कृपया लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अब आइए आज का लास्ट सवाल। मनोज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। कितना अंक चाहिए, 36% अंक चाहिए। उसने 24% अंक प्राप्त किया, 36% उसको चाहिए, 36% उसको चाहिए और 24% वो लाया। चाहिए 36%, लाया 24% और वह 9 अंक से फेल हो गया। यदि उसको 36% चाहिए था पास होने के लिए और उसने 36% लाया नहीं, उससे कम लाया, तो फेल ही हुआ होगा और 9 अंक की कमी हो गई। इसका मतलब उसको 36% लाना था पूरे का, लेकिन वो लाया 24%, तो कितना प्रतिशत कम लाया, तो 36 में से 24 को घटा देंगे तो 12%। अब समझिए कि इसका मतलब है कि ये जो 9 है वो उस पूरे का 12% है, तो हमको पूर्णांक ज्ञात करना है। अब आइए कि 12% का मतलब 12% का मतलब 9। अब पूरा हमको निकालना है, तो पूरा कोई चीज़ कितना होगा, पूर्णांक 100, तो 12% का मतलब होता है 9, तो 1% का मतलब क्या होगा, 9/12 इकाई। यूनिटरी सिस्टम तो आप जानते हैं, कम में निकालते हैं तो भाग होता है। अब हमको 100 में निकालना है तो यहाँ 100 से गुना हो जाएगा। अब देखिए काटिए, तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 चौका 12, अब ये 4 से काट दीजिए तो ये 25, तो 25 तिया 75। इसका मतलब हुआ कि 75 का वो पूर्णांक रहा होगा। कितना का रहा होगा, 75 का। इस प्रकार से साथियों आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। आज का ये पढ़ाई का
लेक्चर समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियो में हम फिर परसेंटेज का दूसरा पार्ट लेके आएंगे। तब तक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद,